लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कल के एपिसोड में प्रभु जो हैं वो अवधपुरी में प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर एक 4 छंदों में स्तुति गाई गई है। इस स्तुति का बहुत बड़ा महत्व है और प्रतिदिन जो लोग इस स्तुति को गाएंगे उनका कल्याण होगा। स्तुति कौन सी है? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। और कौशल्या के यहाँ भगवान का प्राकट्य होता है, लेकिन भगवान अपने अद्भुत रूप में प्रकट होते हैं। 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। सुंदर बनवाला, बड़े बड़े नेत्रों वाले, शोभा की राशि, इस रूप में भगवान प्रकट होते हैं। कौशल्या कहती हैं, प्रभु आपने तो हमें वचन दिया था कि हम पुत्र बन के आएंगे और शिशु रूप में आपके यहाँ हम प्रकट होंगे। और प्रभु आप तो ब्रह्म रूप में प्रकट हुए हैं, कौन मानेगा कि कौशल्या के पुत्र हुआ है? तो माता ने कहा कि प्रभु कि माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा, कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। माता ने कहा कि प्रभु ये रूप आप त्याग दीजिए और आप शिशु लीला कीजिए, क्योंकि तभी तो लोग मानेंगे कि कौशल्या के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। भगवान ने जब माता के इस प्रकार के वचन सुने तो उन्होंने तुरंत रोना प्रारंभ कर दिया और बालक बन गए। जब बालक बन गए और रोना प्रारंभ कर दिया तो दास दासियों को भी पता चला कि कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। तब विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। प्रभु ने ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के हित के लिए मनुष्य का अवतार धारण किया। जब दशरथ को यह पता चला कि हमारे यहाँ पुत्र रत्न आए हुए हैं तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। तो दशरथ ने भी जान लिया कि प्रभु ने जो हमें वरदान दिया था उस वरदान की पूर्ति करने के लिए आज हमारे घर में प्रकट हो गए हैं।
तो राजा को परम आनंद की प्राप्ति हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजाबो बाजा। और राजा ने बुला करके मंत्रियों से कहा कि अब बाजे बजवाए जाए। और गुरु वशिष्ठ कहु गए हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। और गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। वशिष्ठ अपनी ब्रह्म मंडली के सहित राजा के द्वार पर आए। उसी समय सूर्यदेव जी जो हैं वो राम के दर्शन करने के लिए वहाँ पर रुक गए और 1 महीने तक रुके रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। तो 1 महीने तक रात ही नहीं हुई और किसी ने मर्म ही नहीं जान पाया। शंकर जी भी आए और अपने साथ काकभूषुंडी को लाए। शंकर जी दर्शन करना चाहते हैं किंतु प्रवेश कैसे करें? शंकर जी के स्वरूप से तो उनको कोई भवन में जाने नहीं देगा। अतः शंकर जी ने एक युक्ति सोची। उन्होंने ज्योतिष विद्या का प्रचार किया कि हम बड़े ज्योतिषी हैं और भविष्य की बात बताते हैं। जब ये खबर महलों में पहुंची तो कौशल्या ने बुला लिया और बुला करके बाबा से ये कहा कि आप हमारे इस पुत्र का हाथ दे करके इसके भविष्य की बात बताएं। बाबा सही सही बताने लगे किंतु भगवान राम ने संकेत कर दिया। बाबा वहीं पर रुक गए और दर्शन करने के बाद वो अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। अब वशिष्ठ जी ने चारों पुत्रों का नामकरण वहाँ पर किया है। देखो राम के नाम के लिए क्या कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते ते लोक सुपासी। सुख सो सुख धाम राम वस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। काले जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं और जिनके कण मात्र से तीनों लोग सुपासी हो जाते हैं, उन्हें सुखी हो जाते हैं, ऐसे सुख के धाम इनका राम नाम होगा। इनका नाम राम होगा। ये संपूर्ण संसार को विश्राम देने वाले हैं। फिर भरत का नाम कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। काले जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, इनका नाम भरत होगा। फिर शत्रुघ्न के लिए जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। काले शत्रुघ्न इस नाम को स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाएगा, इसलिए इस पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। और ये वेदों के ज्ञाता हूँ। लक्ष्मण का नाम सबसे बाद में रखा गया कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षणों के धाम, राम के प्रिय और संपूर्ण संसार के आधार गुरु वशिष्ठ ने इनका नाम लक्ष्मण रखा। तो भय कुमार जवै सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गए पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जब बालक कुमार हुए तो गुरु पिता माता ने इनको यज्ञोपवीत कराया और गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। अब जब गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर थोड़े ही समय में इन्होंने सभी विद्याओं को सीख लिया। और जब सभी विद्याओं को इन्होंने सीख लिया
तब राजा इनको गुरुकुल से अपने यहाँ ले आए। उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना घटी कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच स्वभाव डरही। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी हैं और जंगल में अपना आश्रम बना करके रह रहे हैं। जब वो यज्ञ वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ मारीच और स्वभाव जो है वो यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, यज्ञ करने नहीं देते। जैसे ही यज्ञ का प्रारंभ होता है तो देखत यज्ञ निशाचर धावें, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावें। वैसे ही वो यज्ञ विध्वंस करने लगते तो मुनियों को बहुत कष्ट होता। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरई न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतय हर निमहि भारा। विश्वामित्र के मन में एक चिंता उत्पन्न हुई कि बिना भगवान के निश्चर पापी मर नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने मन में ध्यान धर के विचार किया और उनके विचार में आया कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान का अवतार हो चुका है। और ये सोच करके वो प्रभु को मांगने के लिए अब अवध की ओर प्रस्थान कर दिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।